अस्सलामुअलैकुम। आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स के ऑब्जेक्टिव्स या MCQs करेंगे। तमाम MCQs इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम्स में इस वीडियो में बयान किए गए हैं, यानी इंग्लिश और उर्दू मीडियम के बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया। याद रखिए बच्चों, ये तमाम ऑप्शंस बोर्ड्स के पेपर्स में पहले भी अपीयर हो चुके हैं। ये अहम ऑप्शंस दोबारा भी पेपर में आ सकते हैं। पहला ऑप्शन है, इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3, द पीरियड ऑफ पेंडुलम्स मोशन विल बी। अगर किसी पेंडुलम की गोली का मास 3 गुना कर दिया जाए तो इस पेंडुलम की मोशन का पीरियड कितना हो जाएगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमने एक दुरुस्त वाला सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है बी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2, कि पेंडुलम की मोशन का पीरियड दोगुना हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन रिमेन द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी बी डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2, दोगुना हो जाएगा। या ऑप्शन डी बी डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 4, 4 गुना कम हो जाएगा। तो बच्चों याद रखिए कि अगर पेंडुलम की गोली का मास जितने गुना मर्जी बढ़ा दिया जाए तो उस पेंडुलम की मोशन का पीरियड वही रहता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर हम बी वाला यानी दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, रिमेन द सेम, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2, द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज। किसी वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक कौन सा होता है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं और ये बराबर होता है वेवलेंथ के। दूसरा ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हासिल ज़रब को वेलोसिटी के बराबर लिखते हैं। ऑप्शन सी, वेलोसिटी और वेवलेंथ के हासिल ज़रब को फ्रीक्वेंसी के बराबर लिखते हैं। और ऑप्शन डी, वेलोसिटी बराबर होती है वेवलेंथ ओवर फ्रीक्वेंसी के। तो याद रखिए कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, यानी वेलोसिटी बराबर होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हासिल ज़रब के। सो वी विल चूज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 3, रेडियो वेव्स आर। रेडियो वेव्स होती हैं। ऑप्शन ए इंफ्रारेड, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन डी मैकेनिकल। तो बच्चों याद रखिए कि रेडियो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो वी विल ऑप्ट ऑप्शन सी। ऑप्शन 4, if the length of a pendulum on earth is 1 meter, then its time period will be। जमीन पर 1 मीटर लंबाई वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। ऑप्शन ए 2 सेकंड्स, ऑप्शन बी 2.11 सेकंड्स, ऑप्शन सी 1.89 सेकंड्स या ऑप्शन डी 1.88 सेकंड्स। यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन होगा हमारा ए वाला 2 सेकंड्स। अब 2 सेकंड्स कैसे आया है, इसके लिए हमें टाइम पीरियड का फार्मूला लगाना पड़ेगा। टाइम पीरियड का फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। इस फार्मूले में L पेंडुलम की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज represented by G. The standard value of G on the surface of the earth is 9.8 meter per second square. याद रखिए कि जमीन पर G की वैल्यू हमेशा 9.8 रखी जाएगी। अब यहाँ पे हमें लेंथ मालूम है जो 1 है। G की कीमत जैसे कि हमने देखा कि 9.8 लिखनी होती है। फाई की कीमत होती है 3.142। अब इस फार्मूले को हम हल करेंगे, कीमतें इसमें अप्लाई करके, तो हमारा टाइम पीरियड 2 सेकंड्स निकल आएगा। सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर ए
2 seconds. Option number 5. When did Christian Huygens invent pendulum clock? Christian Huygens ने pendulum clock कब इजाद किया? ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1656, ऑप्शन सी 1756, ऑप्शन डी 1956। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। 1656 में क्रिश्चियन ह्यूजन ने पेंडुलम क्लॉक को इन्वेंट किया था। ऑप्शन नंबर 7। फार्मूला ऑफ हुक्स लॉ इज, हुक के कानून का फार्मूला कौन सा है? ऑप्शन ए x इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू खाई, ऑप्शन बी खाई इज इक्वल टू x बाय एफ, ऑप्शन सी f is equal to minus k into x, and option D f is equal to k into x. We will opt option number C, f is equal to minus k into x. C वाला जो ऑप्शन है ये हुक के कानून का फार्मूला है या इक्वेशन है, तो हमने C वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 8। टाइप्स ऑफ वेव्स आर, वेव्स की कितनी अकसाम होती हैं? 4, 3, 2 या 1? दुरुस्त जवाब है 2। वेव्स की 2 टाइप्स होती हैं। ऑप्शन नंबर 9। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड कौन सी एनर्जी की एक किस्म होती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी मैकेनिकल, ऑप्शन सी थर्मल, ऑप्शन डी केमिकल। Students, remember always that sound is a form of mechanical energy. Sound mechanical energy की एक किस्म होती है। So we will select option number B, mechanical. Option number 10. If the length of symbol pendulum is doubled, its time period will be. अगर सिंपल पेंडुलम की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। We have 4 options. ऑप्शन ए √2 into t, ऑप्शन बी t over √2, c 2 into t, and option number D t over 2. We will select option number A, √2 into t, because this is the right option. अगर सिंपल पेंडुलम की लंबाई को 2 गुना कर दें तो उसका टाइम पीरियड √2 into t हो जाएगा। So we will select option A. ऑप्शन नंबर 11। वेव्स ट्रांसफर, वेव्स मुंतकिल करती हैं। क्या मुंतकिल करती हैं या वेव्स क्या ट्रांसफ़र करती हैं? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या वेलोसिटी? वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। वी विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर ए, वेव्स एनर्जी मुंतकिल करती हैं। पहला ऑप्शन चुनना है हमने। ऑप्शन नंबर 12। इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम, वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जैसी रखती हैं। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पीड, बी फ्रीक्वेंसी, सी वेवलेंथ, डी एम्पलीट्यूड। Dear students, always remember that in vacuum all electromagnetic waves have the same speed. So we will select option number A, speed. वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जैसी स्पीड रखती हैं। ऑप्शन नंबर 13। द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इज, वक्त, स्पीड और फासला के दरमियान कौन सा ताल्लुक है? ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर t टाइम, ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, ऑप्शन नंबर सी वेलोसिटी इज इक्वल टू t स्क्वायर ओवर डिस्टेंस, और ऑप्शन नंबर डी वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ओवर t. The correct answer is option number A, velocity is equal to distance over time. वक्त,
स्पीड और फासला के दरमियान ताल्लुक होता है कि वेलोसिटी बराबर होती है फासला बटा वक्त के। लिहाजा हम ऑप्शन नंबर ए चुनेंगे क्योंकि ये हमारा दुरुस्त जवाब है।